राना साहब, मैं ज़रा एक मुख्तलिफ से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी जार मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल जॉब आपकी इसलिए है कि जहाँ इकानमी शदीद मुश्किलात में हो, तो मुझे भी लगता है कि रातों की नींद आपकी जो हो रहा है एज जिम्मेदारी है। सवाल मेरा आपसे ये है कि इतनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इतने मुश्किल माहौल में ये नहीं हो सकता कि यार ये हम बहस बाद में कर लेंगे, हमें इस हालात पे किसने पहुंचाया है, इकट्ठे बैठो, हाई पावर्ड यहाँ इकोनॉमिस्ट हैं एक से एक बढ़कर, उन्हें कहो यार ब्लीडिंग रोको, मुल्क तो बचाइए। यार राना साहब, हम लड़ते लड़ते खाई में ही गिरेंगे। क्या कोई पॉसिबिलिटी है, कोई पॉजिटिव कि हम बच सकें इस खुदा न खास्ता डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन से? राना साहब देखिए, इसमें जो हमें इस हालत को पहुंचाया गया है या इस हालत को हम किस तरह से पहुंचे हैं, उसका एक ही जवाब है, एक ही नाम है, वो है इमरान खान। ये वो फ़र्द है जिसने इस मुल्क को नफ़रत दी है, जिसने इस मुल्क में गैर सियासी रवैये अपनाए हैं, जो कौम को तकसीम करना चाहता है, जो कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है, जो इस कदर जो है वो यानी एक गैर सियासी और गैर जमहूरी इंसान है कि वो कायदे ईवान हो के पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में वो कहता है मैं तो अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा। उसे आज से 4 साल पहले उस वक्त के लीडर अपोजिशन ने कहा कि इमरान खान, मुल्क की मुआशी हालात जो है वो दुरुस्त नहीं हैं, आए बैठे एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम कुछ चीज़ों के ऊपर मुत्फिक हो जाएं, वरना देर हो जाएगी और ये मुल्क जो है वो नुकसान में चला जाएगा। उसने आगे से गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, उसने आगे से चोर डाकू कहना शुरू कर दिया। उस वक्त की दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि इमरान खान, तुम कदम आगे बढ़ाओ, इस वक्त मुल्क क्राइसिस में है, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। उसने आगे से गालियाँ देनी शुरू कर दी। यानी वो एक ऐसा इंसान है कि एक दुश्मन मुल्क हमारे ऊपर हमला करता है, पार्लियामेंट में तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आके उसे आधा घंटा मनाता है कि आओ मेरे साथ चलो, अपोजिशन को ब्रीफिंग देनी है। वो पार्लियामेंट बिल्डिंग में होने के बावजूद कहता है कि मैं नहीं वहाँ पे जाऊँगा, और वो ब्रीफिंग जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देता है। ये फ़र्द जो है, इसे जब तक आप कुएं से नहीं निकालेंगे, जितना मर्जी आप पानी निकालते रहें, जो मर्जी आप करते रहें, उस वक्त तक ये मुल्क ना सही सिमत चल सकेगा, ना सही सिमत का तयन हो सकेगा। और अगर कौम ने इसकी शनाख्त ना की, इसका इदराक ना किया, इसका रास्ता ना रुका, तो ये इस मुल्क और इस कौम के लिए जो है वो तबाही का बायस होगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, पिछले 70 सालों से दीगर क़यादतें, सियासी जमातें भी बरसरे इक़्तिदार रही हैं, डिक्टेटर ज़ियाउल हक मुशर्रफ भी आए। आप क्या समझते हैं जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान पर डालना मुनासिब होगा, या बाकी के जो माजी में भी रहे हैं उनका कुछ ना कुछ रोल है? बीइंग ए पॉलिटिशियन आप बताएं, वज़ीर दाखिला, दोनों चीज़ों से। देखिए भट्टी साहब, किसी न जो भी बरसरे इक़्तिदार रहा है, उसका कोई अच्छा काम हुआ तब भी, जो कोई अच्छा नहीं हुआ तब भी, ये कहना कि उसका कोई रोल नहीं होगा, रोल तो होगा। यहाँ पे लोग 10-10 साल तक हुकूमतों में रहे हैं। यहाँ पे जमहूरी तौर पे तो खैर किसी को 2-2.5 साल से ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला, और अगर मिला भी तो शायद इख्तियार नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो 11-11 साल तक बिला शिरकते गैर मुतलकुल अनार रहे हैं। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि अगर आज आप दोनों साहबान मुझे ये कहें कि जी हालात ख़राब हैं, तो आओ बैठें और बैठ के जो है वो हम हालात को काबू करें, मैं आगे से आपको गालियाँ देनी शुरू कर दूँ, मैं आपके ऊपर जो है वो झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दूँ, मैं आपके ऊपर हीरोइन का तोड़ा डाल दूँ और आपको जो है वो जेल में बंद कर दूँ, तो फिर उसके बाद ये जो कसूर है वो मेरा तसव्वुर होगा। आज से 4 साल पहले हालात वो नहीं थे जो आज हैं, और उस वक्त अगर ये दोनों बातें जो मैंने की हैं, कौमी असम्बली का भट्टी साहब रिकॉर्ड गवाह है, अगर ये दोनों बातें साबित ना हों इन्हीं अल्फाज में, जिन अल्फाज में मैंने कहा है,
और इन्हीं अल्फाज में जिसमें मैंने कहा कि इसने गालियाँ दी आगे से, अगर ये साबित ना हो तो आप कहें कि जनाब आप तो गलत बात करते हैं और आपकी बात में जो है वो कोई दमखम नहीं है। अच्छा राना साहब, आपने डेमोक्रेसी की बात की, बिल्कुल दुरुस्त की। तो डेमोक्रेसी के असूल के तहत जब ज़िमनी इलेक्शन हार गए थे पंजाब में, तो ये बनता नहीं था हक के आप वज़ीर आला छोड़ जाते और वो कहते जी जो अक्सरियत में आ जाए। उसके बरक्स जो पंजाब में 4 दिन से अफवाह है, कह लें परसेप्शन है, इल्ज़ाम है कि जी पैसे चल रहे हैं, जरदारी साहब आ गए हैं, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, तो ये जो सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे जमहूरियत किधर जाएगी फिर? नहीं देखें, जहाँ तक यानी इस बात का तल्लक है, एक यानी इस इंसान की और इसके साथ जो एक गुमराह लोगों का टोला है, इनकी एक निशानी ये भी है कि ये झूठ बड़ा बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। आप मुझे बताएं कि आसफ अली जरदारी क्या जाके चौधरी शुजात को जो है वो पैसों की ऑफ़र कर रहा है? चौधरी शुजात जो है वो क्या वो पैसे लेगा आसफ अली जरदारी से? मामला ये है कि जमील शरकपुरी जो है उसकी जो वीडियो सामने आ गई है, चलो बाकी तो छोड़े ना, बाकी तो सारी कोई ज़बानी बात मैंने की या किसी और ने की या वो करे या हम करें, वो एक वीडियो में गुफ्तगू सुने साफ ज़ाहिर होता है कि पेमेंट हो गई है। तो मामला ये कि वो पेमेंट जमील शरकपुरी को हमने की है या आसफ जरदारी ने की है। इसी तरह से क्या ये फैसल नियाज़ी जो है, अगर आप जमहूरी असूल की बात करते हैं, तो क्या आज से 5 दिन पहले जब उन्हें बुला के इमरान खान ने पटा पहनाया है, तो इमरान खान साहब को पता नहीं था कि ये किस पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो मुंतखब हुआ है और इसे इस्तीफ़ा दिलवाने का जो है वो मकसद क्या है? क्या जिस दिन ज़िमनी इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो क्या हम जो है वो इस बात के करीब नहीं थे कि हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते और इन्हें कहते कि जी ठीक है आप इलेक्शन जीत गए हैं, आओ आगे बढ़े? इन्होंने हमें फिर गालियाँ देनी शुरू कर दी। यानी मामला ये है कि जब अगर आप मेरे साथ जो है वो सुलह की बात करें, आप मेरे साथ चलने की बात करें, आप मेरे साथ रवादारी की बात करें, मैं आगे से आपको थप्पड़ रिसीव कर दूं, मैं आगे से आपको गालियाँ निकालूं, तो फिर आखिर आप भी तो इंसान है ना, आपके रवैये में भी जो है वो तब्दीली आ जाएगी। आप मुझे बताएं कि इसने जिस घटिया ज़ुबान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लताड़ा है, सीटें जीत के 20 में से 15, अब इसे बंदा पूछे तुमने 20 में से 25 सीटें जीतनी थी, सारा दिन तुम्हारी पार्टी के किसी एक कैंडिडेट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के अमले के खिलाफ या इलेक्शन के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, किसी एक बंदे ने जो है वो इंतज़ामिया के बंदे के खिलाफ, पुलिस के बंदे के खिलाफ कंप्लेंट नहीं की, तुम फिर वही जो है वो आगे गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं तुमने आगे फिर जो है वो लोगों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी। तो ये इसका वो रवैया है कि जब तक ये रवैया जो है वो किसी तरह से सेटल नहीं होगा या ये माइनस नहीं होगा, तो उस वक्त तक ये इस कौम को, इस निज़ाम को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये अच्छा राना साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे याद है मुशर्रफ का दौर था, आप पर बेपनाह दबाव पड़ा और क्या क्या हुआ आपको नहीं पता, लेकिन इस हालत में इधर से बिके या उधर से बिके, ये सियासतदान या जो खरीदते हैं या बिकने वाले, ये सिलसिला रुकना तो चाहिए कि नहीं? आप पर भी तो बड़ा दबाव पड़ा था, आपको भी हर किस्म की ऑफर थी और मैं जानता हूं, और आपके साथ क्या नहीं हुआ। अब ये जो पैसे लेके इधर बिक रहे हैं, ये उधर मामूल बनता जा रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? नहीं देखें, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है, ये प्रोपेगेंडा ज्यादा है। और मीडिया में क्योंकि सियासतदानों के अलावा किसी और के खिलाफ तो बात की नहीं जा सकती, जूते पड़ते हैं, डंडे पड़ते हैं। सियासतदान एक ऐसी चीज़ है जितनी मर्जी गालियाँ निकालो, नवाज शरीफ से लेके मेरे तक और अपना जो है वो जरदारी से या इमरान खान से लेके नीचे तक सियासतदानों का है कि जितनी मर्जी गालियाँ निकालो, कोई आगे से जो है वो रजिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसलिए सियासतदानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है ना, ये एक बड़ा मामूल बना हुआ है। आप मुझे बताएं कि इस वक्त 371 आदमी हैं, 371 आदमियों में से अगर 4 या 5 लोग अगर गंदा काम करते हैं, तो मामला ये है कि आप सारे सियासत, आपने कहा ना ये पूरी असम्बली जो है ये अस्तबल बन गई है, पूरी असम्बली जो है ये घोड़े बन गए हैं और घोड़े बिक गए हैं। आप जब भी सेनेट का इलेक्शन हुआ या बाकी मामलात हुए, अगर आप इस चीज़ की रेशो निकालें तो हमारी कौम में
जनरली जितने फीसद लोग बेईमान हैं या बददियानत हैं, उससे कम ही तनासब जो है वो सियासतदानों में निकलेगा। लेकिन मामला ये है कि जब लालच बहुत बड़ा हो, खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें फिर लोगों की हिम्मत भी टूट जाती है। बंदा ये समझता है कि यार ये मेरे खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, मुझे जेल में ठूंस देंगे, दूसरी तरफ मुझे 2 करोड़ रुपया भी मिल रहा है। तो वहाँ पे आके फिर आदमी जो है वो अपना इरादा जो है उसको जो है वो उसमें कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए सियासत में बाज़ मरहलों के ऊपर दबाव जो है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त रहा है। बाज़ मामलों में जो है वो ऑफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन अगर आप इन लोगों की रेशो निकालें, अब भी अगर आप निकालें, तो मेरा नहीं ख्याल कि 371 में से 5, 7 या 10 आदमी से ज़्यादा आप फिगर ले जा सकेंगे कि लोग जो हैं वो उन्होंने कोई इस किस्म की जो है वो मामला किया है। तो ये मामला जो है ये क्योंकि फिर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए लगता ये है कि सियासतदान 100% करप्ट हैं, सियासतदान 100% बेईमान है, सियासतदान 100% बिक जाते हैं। राणा साहब, इससे पहले सही समझाएंगे। देखें, गुजारिश ये है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, वाकई कुछ इदारे हम पे सख्ती करते हैं, जुल्म करते हैं, हम उनका नाम भी नहीं ले पाते, मैं अपनी बात मानता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे सियासतदान करप्ट हैं, लेकिन राणा साहब ये जो 5-6 भी बिकेंगे, खरीदेगा तो कोई सही ना, वो जो भी है क्या वो सही करेगा काम, जमहूरियत की खिदमत करेगा? आपने तो एक स्ट्रगल करके आया है ना, इधर पैराशूट से तो नहीं आया, इधर आज खुल के बात करें, वज़ीर दाखिला साइड पे रहने दे, आज राणा सनाउल्लाह को जुगाए थोड़ी देर। नहीं, देखें, जो बंदा भी खरीदेगा, अब देखें, अब मैं तो बग़ैर 2+2=4 सबूत के बात करना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मियाँ जलील शरकपुरी के मुताल्लिक़ पता चला है कि बजरिया गुलजमा उसे 10 करोड़ रुपया दिया गया है। वो पैसे तो चोरी परवेज़ इलाही ने दिए, इसकी गवाही जो है वो शेख रशीद साहब भी निजी महफिल में तो दे रहे हैं, बाकी मीडिया के सामने आगे तो अब वो नहीं देंगे। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही से बंदा पूछे कि आपने क्यों ये हरकत की है। इसके अलावा मौलाना इलियास चन्योटी शरीफ आदमी है, हाजी नवाजी आदमी है, उससे कोई तवक्को नहीं कर सकता कि वो झूठ बोलेगा। उसे 10 करोड़ रुपए की ऑफ़र की गई है, उसे कहा कि तुम उम्रे पे आए हो, इधर ही रह जाओ, तो पैसे जो है वो जहाँ पे कहो हम अदा कर देते। तो मामला ये है कि ये जो भी करे या जिसने भी करना है उसने बिल्कुल गलत करना है, और ऐसा बिल्कुल जब होना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जमात जो है वो इस मामले में इस किस्म की किसी प्रैक्टिस में जो है वो मुलव्वस नहीं होगी। राणा साहब, आप वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, इस मुल्क में जमहूरियत पे दब्बा लग रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का, बाइंग सेलिंग का, तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप सच लोगों को बताएं, क्या इन्वेस्टिगेट करें, अदालतों में जाएं, कमीशन बनाएं, कि आपने भी इस तरह तबसरा ही करना है जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं, देखें, मामला ये है कि किसी भी मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए एक मुद्दई का होना ज़रूरी होता है, गवाही एविडेंस का होना ज़रूरी होता है। अब एक चीज़ जो है वो आपको महसूस हो रही है, आपको मालूम पड़ रहा है कि ये हुआ है, लेकिन उसके लिए कोई बंदा शहादत देने को जो है वो सामने नहीं आ रहा, कोई ऐसी शहादत अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रोसीड कर सकें। तो उस वक्त तक तो फिर वो एक यानी एक र्यूमर के तौर पे, एक कहानी के तौर पे ही रहती है, और इसीलिए जो है ये कहानियाँ जो हैं वो फिर आगे से आगे जो है वो दराज होती रहती हैं। काम एक आदमी का होता है, गले 20 लोगों के पड़ जाता है। तो अब इस वक्त अगर बतौर वज़ीर दाखिला क्या, अगर इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो सामने आए और आके वो इस क्रिमिनल प्रोसीड को इनिशिएट करना चाहे, तो वो मैं भी हाजिर हूँ, बाकी भी जितनी राणा साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नो गो एरियाज़ हैं, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मैं तो आपके पास जाऊँगा कि मुझे इस ब्यूरोक्रेसी से, चाहे वो किसी किस्म की है, उसकी हाई हैंडेडनेस से आपने बचाना है, क्योंकि आप सबसे ताकतवर ऐवान में बैठे हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान साहब मेरे दोस्त भी हैं और बड़े मेरे अब वज़ीर हैं, तो उन्होंने वो पर्चे ऑन किए जो 10-10, 8-8 जगह पे हुए। हम तो ये चाहते हैं कि आप मजबूत हों, यहाँ कोई
किसी ना सियासतदान पे ज्यादती हो ना साफ़ी पे ज्यादती हो, वो तभी होगा जब पार्लिमान अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगी और हर कोई अपने इख्तियार में रहेगा। राना साहब। काजी साहब, बात यह है कि अगर आप इतने समझदार हैं कि आपको पता है कि वो पर्चे कैसे हुए हैं, तो आप नाम लेने को भी तैयार नहीं हैं, तो आप मुझसे ही इतनी हमाकत की तवक्को करते हैं कि मैं राना साहब मैं गले बिल्कुल पड़ जाऊंगा। नहीं, मैंने कहा ऑन किए मोहम्मद अहमद खान साहब, वो मैं राना साहब देखे, मैं अब राना साहब अब नहीं जाना। अब आप जब राना सनाउल्लाह पे मंशियात का पर्चा पड़ा सुन लें, हमने तो सबसे पहले हमने रिकॉर्ड पे निकाल दो। मैंने कहा मेरा यकीन है ये पर्चा गलत है, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में इतनी मंशियात नहीं हो सकती, हमें इतनी नहीं हो ही नहीं सकती इतनी क्या तो लेकिन क्या बींगे वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह मेरा वजीर आला नहीं है, वजीर दाखिला नहीं है, हर पाकिस्तान का है। जब कैंडिडेट होता है तो क्या मैं ये तवक्को ना रखूं कि किसी से भी नाइंसाफी हो तो मेरा वजीर दाखिला लोगों को इंसाफ देगा? मेरी तवक्को रखना ये जुर्म होगा। भट्टी साहब इस गानू रहनी दियो। अच्छा, शहर के लोग भी पागल थे। लेकिन राणा साहब अब मैंने राणा साहब वैसे हो तुसी सब खोचल गए हो, मैं हिसाब लाया। देखो गल सुनो, असि दोए रल के कुट खाई जा रहे हैं, साफी भी तो सियासतदान भी। राणा साहब कल आपने एक बात नहीं कुट मैं ਤੁਹਾਡੇ बराबर खाधी है, लेकिन हुण गल भी की असीं खाई जानी है, खाली नहीं है, बार बार खाली भी नहीं।